आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे जब किसी एक ही जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और आपको सिर्फ एक ही जोड़ में पेन हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। पहले आप सोचते हैं कि शायद मुझे कोई चोट लग गई होगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो कुछ तो ऐसी आर्थराइटिस की बीमारियां होती है, गठिया बाई की बीमारियां होती हैं जो सिर्फ एक ही जोड़ में होती हैं। इनको हम बोलते हैं मोनो आर्थराइटिस। मोनो मतलब एक। जैसे कि एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है वो बड़े सरप्राइज होते हैं कि अचानक से उनके पैर के एक अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया है। पैर के एक अंगूठे में, दूसरी उंगलियों में नहीं, दूसरे पैर के अंगूठे में नहीं, ऐसे ही। या हो सकता है कि सिर्फ उनके एक घुटने के अंदर उनको पेन होना शुरू हो गया है। तो इस सिचुएशन में वो ढूंढने लगते हैं कि मुझे कोई चोट लग गई होगी, उस समय कोई चोट लगी थी तब उसके बाद दर्द होना शुरू हुआ था, या मुझे 10 साल पहले कोई चोट लगी थी। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तभी भी वही स्टेटमेंट रहता है कि मुझे शायद चोट लग गई थी, मुझे याद नहीं है, और उसके बाद से मुझे दर्द होना शुरू हो गया है। तो जान लीजिए कि ये गठिया बाई की बीमारी है। डॉक्टर ये बात समझते हैं कि अगर आपके पैर के अंगूठे में या एक ही घुटने में सूजन के साथ पेन हो रहा है और आप एक मेल है जिसकी एज लगभग 20-25 से लेके 40-50-55 तक की एज है, तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मोनो आर्थराइटिस। मोनो आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जहां सिर्फ एक ही जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, और जब आप उस जोड़ को यूज करते हो, आप घुटने को मोड़ते हो, जैसे घुटने में परेशानी आती है, घुटने को मोड़ते हो, सीधा करते हो, तो उसमें पेन होने लगता है। कई बार ये कंडीशन जो होती है पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है। तो यानी कि आपके जोड़ के आसपास और भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको पेन हो रहा होता है। जैसे कोई उसके आसपास का टेंडन हो, बरसा हो, उसमें सूजन आ जाए, पेन आ जाए। ये जोड़ की परेशानी नहीं है, ये पेरी आर्टिकुलर है। पेरी मतलब अराउंड द जॉइंट कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है जो पेन कर सकती हैं। इनका पता लगाने का तरीका होता है, जोड़ में जब हम कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो पेन करेगा अगर वो जोड़ की परेशानी है तो। जबकि पेरी आर्टिकुलर में सिर्फ उस पर्टिकुलर मूवमेंट में पेन होगा जहां पे वो जोड़ के बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो अगर घिस रही है, उस पर जोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार से हम उसको पता लगा लेते हैं। जैसे एक जोड़ में आएगा तो उस जोड़ में कड़कड़ाहट की आवाज हो सकती है। अगर ये लंबे समय से आर्थराइटिस है आपके जोड़ के अंदर, सूजन तो दिख ही सकती है, पानी भरा हुआ हो सकता है, मांस फूला हुआ हो सकता है उस जोड़ का, छूने पे देखेंगे तो उसमें गर्माहट हो सकती है। ऐसे केसेस में अगर हम जॉइंट लाइन को पैल्पेट करके देखते हैं, छू के देखते हैं, दबा के देखते हैं, तो दर्द होने लगता है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमें इस बात को समझना होगा कि बहुत सारी गठिया बाई की ऐसी बीमारियां हैं जिनमें सिर्फ एक ही जोड़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यूरिक एसिड का। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं जो मोनो आर्थराइटिस, जिसमें एक ही जोड़ पूरे शरीर का इन्वॉल्व होता है। और बहुत सारी ऐसी गठिया बाई की बीमारियां जिसमें अगर ये जोड़ इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि ये बीमारी हो सकती है। जैसे पैर के अंगूठे का मतलब यूरिक एसिड होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम मोनो आर्थराइटिस को समझते हैं। इसमें एक और भी फैक्टर आता है, एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं ओलिगो आर्थराइटिस, जिसमें दो या दो से ज्यादा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जिस जोड़ में सबसे ज्यादा पेन होता है आप उसके आगे बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको लगता है बाकी जगह उतना पेन नहीं है, पर आपको वाकई में 2 या 3 जोड़ों में भी पेन हो रहा है। तो वो ओलिगो आर्थराइटिस होती है। तो जैसा मैंने बताया कि पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कौन से जोड़ के अंदर हो रहा है, किस प्रकार का पैटर्न है, मेल है, फीमेल पेशेंट है, एज क्या है, उनकी डाइटरी हैबिट कैसी है, कहीं वो पानी तो कम नहीं पीते हैं, कहीं प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते, जैसे यूरिक एसिड की बात हो रही है, फैमिली में तो किसी को आर्थराइटिस नहीं है। तो इस प्रकार से हम उस आर्थराइटिस का पता लगाते हैं। मेन बात इस वीडियो का ये है कि अगर सिर्फ एक जोड़ में पेन हो रहा है तो आप चोट को मत ढूंढो। आपकी चोट के अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बिना चोट के सडनली आपको रातों रात हो सकती हैं। वो धीरे धीरे चल रही होती हैं बॉडी के अंदर, एक दिन अचानक से सडनली पेन बढ़ सकता है। कई ऐसे सारे और भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, ब्लड के टेस्ट हो सकते हैं, एक्सरे हो सकता है, सीटी हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, और ब्लड के बहुत सारे अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं जो इस चीज को पकड़ सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर बीमारी है, किस लेवल की बीमारी है। क्योंकि आर्थराइटिस की बीमारी भी यकायक नहीं आती है, धीरे धीरे उसके लेवल आते रहते हैं। जैसे इनिशियल 1-2 साल में घुटना अलग तरीके से या जोड़ अलग तरीके से दिखेगा, 2-3 साल के बाद वो थोड़ा अलग तरीके से दिखने लगता है। तो इस प्रकार से इसको हम मोनो आर्थराइटिस कहते हैं। आई होप कि ये हेल्पफुल था।